चलो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है ना। इसके पहले मैंने आपको बेटा ऑर्डर एंड पेयर आपको चीजें बता दी थी, यानी हमारा हो चुका था। वी कैन नाउ स्टार्ट रिलेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिलेशन, यानी रिलेशन हमारे क्या होता है, हम लोग इस रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी कुछ डिफिनेशन वगैरह इसकी जानेंगे, देन वी कैन डिस्कस अबाउट दिस, ठीक है ना। देखो बेटा क्या होता है, अ रिलेशन आर, डिफिनेशन देखो, अ रिलेशन आर, अ रिलेशन आर जो हमारा रिलेशन है बेटा, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्पटी सेट, फ्रॉम अ नॉन एम्पटी सेट, नॉन एम्पटी सेट्स A to B. A relation R from a non-empty set A to B is a subset of is a subset of A cross B, यानी A क्रॉस B का क्या होता है, सबसेट होता है। कोई भी रिलेशन हो, हमारा रिलेशन डिफाइंड होता है बेटा कि A से नॉन एम्पटी सेट A टू B, A से B की तरफ जो सेट हमारा डिफाइंड होता है उसे बोलते हैं हम लोग सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब इसका ग्राफिकल मेथड थोड़ा थोड़ा समझो, क्या क्या ग्राफिकल मेथड इसके हो सकते हैं। पहला आपका, जैसे मैंने एक सेट ले लिया बेटा दिस, ये हमारा एक सेट A है और हमने एक सेट ले लिया B, हमारा यहां से यहां तक रिलेशन डिफाइंड है R, A से B रिलेशन डिफाइंड है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया A, B, C एंड D, यहाँ पे ले लिया बेटा 1 2 3 4, ठीक है, चार एलिमेंट ले लिए। अगर A का रिलेशन A के साथ है, B का B के साथ हो, C का C के साथ हो, D का D के साथ हो, ऐसा भी हो सकता है कि D का A के साथ भी हो सकता है, B का 3 के साथ भी हो सकता है। तो ये जो हमारा सिस्टम होता है बेटा, ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, ये हमें रिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मतलब A का इमेज A है, A का इमेज 1 है, D का इमेज भी क्या है हमारे पास 1 है, तो दैट इज कॉल्ड योर रिलेशंस। ये क्या है हमारे पास बेटा, एक रिलेशंस है, ठीक है ना। चलो तो अब देखो, जिधर से हम मूव करते हैं, जिधर हम दिखाते हैं, जैसे A का B से रिलेशन है, इस वाले सिस्टम को बोलेंगे हम लोग डोमेन। क्या बोलेंगे बेटा, डोमेन। और इस वाले सिस्टम को बोलेंगे बेटा हम लोग कोडोमेन। क्या बोलेंगे, कोडोमेन। इसको बोलेंगे डोमेन और इसे बोलेंगे हम लोग कोडोमेन, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर मुझे इन सबको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हो, क्या लिखना हो बेटा, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हो, तो हम लिख सकते हैं R is a relation, R is the relation from A to B, from A to B is a subset of A to B is a subset of A क्रॉस B। A क्रॉस B का क्या है, ये सबसेट, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया R is a relation from A to B is a subset of A क्रॉस B। ये हमारा सबसेट का साइन होता है, ये हमारा किसका साइन होता है, सबसेट का। क्लियर। चलो तो हमने कुछ डिफिनेशन आपको बता दी रिलेशन में क्या क्या हमारी डिफिनेशंस होती हैं। अब हम थोड़ा जानते हैं कुछ और, इसके डोमेन और रेंज के बारे में जानते हैं कि हमारा डोमेन और रेंज होता क्या है। हम उसको एग्जांपल से समझेंगे। चलो अब जैसे कि आपको कोई रिलेशन दिया होगा और आपसे पूछेगा बताओ इसके डोमेन और रेंज क्या है, हमारे डोमेन और रेंज क्या है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं बेटा, देखना उसमें दिया हुआ एग्जांपल जो मैं आपको समझाता हूं कि जैसे लेट सेट A इज इक्वल टू कितना गिवन है हमारा, लेट सेट A इज इक्वल टू हमारा कितना गिवन है बेटा 1 2 4 7, 1 2 4 7। एक हमारे पास बेटा सेट B गिवन है, B क्या गिवन है हमारे पास, देखना B हमारे पास गिवन है 3 5 6, क्या गिवन है 3 5 6। Two sets are given,
A and B. देन आपको एक रिलेशन डिफाइंड है। रिलेशन क्या डिफाइंड है? R इज इक्वल टू, आपको एक सेट A एक सेट B गिवन है, यहां से आपको एक रिलेशन डिफाइंड है। वो रिलेशन हमारे पास क्या डिफाइंड है बेटा? आपका डिफाइंड है 1 3 1 5 1 6 2 3 2 5 2 6। ये हमें एक रिलेशन डिफाइंड है 1 3 1 5 1 6 2 6 2 6 तक गिवन है, ठीक है ना। फिर 4 5 एंड 4 6 आपको गिवन है बेटा। फिर 4 5 एंड 4 6, यानी हमें एक रिलेशन डिफाइंड है 1 3 1 5 1 6 2 3 2 5 2 6 4 5 एंड 4 6, हमारा एक ये रिलेशन डिफाइंड है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द डोमेन, यानी आपको ये चीज गिवन है और आपसे कह रहा है फाइंड द डोमेन। इसका डोमेन बताओ क्या होगा। अब डोमेन अगर आपको निकालना है इस सेट में, इस सेट में अगर आपको डोमेन निकालना है तो आप बोलोगे जो पहला एलिमेंट, देखो ये जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है हमारा? डोमेन होता है। क्या होता है बेटा हमारा? डोमेन, यानी ये वाला x का कोऑर्डिनेट जो बोलोगे हम लोग, तो यानी 1 2 एंड 4, दैट इज कॉल्ड योर डोमेन। डन। चलो अब देखो, अगर मैं इसका रेंज पूछूं बेटा, इसका जो रेंज हो जाएगा, इसका जो रेंज होगा बेटा, रेंज क्या होगा हमारे पास? इसका रेंज होगा 3 5 एंड 6। यहाँ पे भी 3 5 एंड 6 है, यानी इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 3 5 एंड 6। 3 5 एंड 6 दैट इज कॉल्ड योर रेंज। इसका क्या है बेटा? रेंज। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर कोडोमेन क्या होगा? तो कोडोमेन जो होता है बेटा, जो रेंज है ना वही हमारा क्या होगा? कोडोमेन होगा। यानी कोडोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो कोडोमेन, कोडोमेन इक्वल टू यही होगा हमारे पास, ये जिसपे आपका रिलेशन डिफाइन था 3 5 एंड 6। ये हमारा रिलेशन जिस पे डिफाइन था वो हमारा क्या हो गया? कोडोमेन। क्लियर हुआ इतना? तो ये था हमारा रिलेशन का पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया। अब थोड़ा बेसिक डोमेन और रेंज की डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं, देन आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो चलो बेटा, अब देखो हेडिंग डालो आप लोग डोमेन, कि डोमेन होता क्या हमारे पास। डोमेन की हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल डिफिनेशन लिख लेते हैं और थियोरेटिकल डिफिनेशन, ठीक है। डोमेन, डोमेन लिखो, लेट लेट R be, let R be the relation, let R be the relation to non-empty set, to non-empty set A to non-empty sets A to B, A to B, non-empty sets A to B। नॉन एम्प्टी सेट बेटा क्या होगा हमारे पास? सेट्स A to B, ठीक है ना। लेट R be the relation to non-empty sets A to B, then the set of first coordinate, 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 clear, of element of R, of
elements of R is called क्या होगा बेटा हमारे पास डोमेन। क्या होगा हमारे पास डोमेन। मतलब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई हमारा रिलेशन डिफाइंड हो, रिलेशन डिफाइंड होने के बाद जो हमारा सेट बनता है, यानी जो हमारा रिलेशन बनता है, रिलेशन का फर्स्ट, देन द सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर, यानी आर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एलिमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड योर क्या डोमेन। कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, it is represented by, it is represented by domain R, dom R बोलते हैं बेटा उसको, dom R। क्लियर? ये तो थी हमारी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अब देखो डोम R यानी डोमेन R इज इक्वल टू, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, डोमेन R इज इक्वल टू, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं। क्या होगा हमारे पास कि A सबसेट ऑफ ए बी सबसेट ऑफ R, मतलब जो हमारा A कोऑर्डिनेट है वो किससे बिलोंग करना चाहिए? R से, दैट इज कॉल्ड योर डोमेन। इसे हम क्या बोलेंगे? डोमेन। क्लियर? तो यानी डोमेन हमारा हो गया कि लेट R बी द रिलेशन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट्स A to B, then the set of first coordinate, then the set of first coordinate of element of R is called क्या होगा हमारे पास? is called domain, it is represented by a domain R। क्लियर हुआ? चलो अब हम रेंज के बारे में थोड़ा डेफिनेशन लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है? चलो लिखते हैं बेटा रेंज। रेंज हमारा क्या होता है? रेंज सेम वही होता है जो आपने डोमेन की डेफिनेशन लिखी है, तो हम फिर से लिखते हैं, लेट R be the relation, let R be the relation of two sets A to B, let R be the relation of two sets A to B, ठीक है? then the set of all second element, set of all second element, set of all second coordinate, second coordinate, set of all second coordinate, set of all second coordinates of element R, coordinate of element R, element R, R is, it is called रेंज। इसे क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? रेंज। इसे क्या बोलेंगे? रेंज। मतलब कि कोई भी रिलेशन हमारा डिफाइंड है सेट A से सेट B के, और जो हमने रिलेशन लिखा, जो ऑर्डर पेयर में लिखते बेटा, उस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, उस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट का जो सेट होगा, इट इज कॉल्ड योर रेंज। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? रेंज। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो अब देखो हम निकालते हैं, दूसरी टॉपिक लिखते हैं बेटा, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन।
आपको कोई भी दो सेट गिवन है और आपसे पूछा जाए इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट गिवन है बेटा, क्या, जैसे आपके पास एक सेट गिवन है A क्रॉस B, और अगर मैं पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो आप जवाब दोगे Na इनटू में Nb, और ये इक्वल बराबर होगा बेटा N इनटू M। ये था नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या था बेटा, यहां पर लिख रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, तो जो नंबर ऑफ रिलेशन होगा बेटा वो होगा 2 की पावर mn, यानी m इंटू n का मल्टीप्लीकेशन जो होगा उसे बोलेंगे हम लोग नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, यानी हमारे पास अगर कोई सेट गिवन है और पूछा जाए आपसे कि इसके नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो गए, तो आपका जवाब होगा 2 की पावर mn। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, चलो आगे अब हम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे इसमें। अच्छा, रिलेशन के तीन टाइप होते हैं, ये भी जान लो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो द टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये आपके सिलेबस में है तो, लेकिन डिटेल में नहीं। द टाइप्स ऑफ रिलेशन, द टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप के होते हैं बेटा। पहला होता है आपका रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा हमारा होता है बेटा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तीसरा हमारा होता है बेटा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा हमारा होता है ट्रांजिटिव, और तीसरा हमारा होता है ट्रांजिटिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा क्या होता है हमारे पास ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका क्या कहता है, देखना है यहाँ पे। ये कहता है हमारे पास अगर पास दो एलिमेंट, जैसे A is defined as A related to A, और ये कहां से बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग्स टू R। मैं Z ले रहा हूं, A सेट ले रहा हूं, किसी सेट A से बिलोंग करना चाहिए। अब A कुछ भी हो सकता है आपका, रिलेशन, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, जो मर्जी उसकी हो जाए, ठीक है ना। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है बेटा, कि A टू B, यानी आपके पास दो एलिमेंट हो, अगर A का रिलेशन, अगर A का रिलेशन B के साथ है तो इंप्लाइज करना चाहिए B का रिलेशन A के साथ है, एंड AB बिलोंग्स टू A, यानी AB क्या होना चाहिए, उस सेट से बिलोंग करना चाहिए। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है बेटा, अगर A टू B हो एंड B टू C हो, ये दोनों इंप्लाइज करेंगे मिलके A टू C। A टू क्या करेंगे बेटा C, यानी हमारा ABC जो होगा ABC कहां से बिलोंग करेगा बेटा, A से। ABC कहां से बिलोंग करेगा, हमारा A से। तो ये टाइप्स ऑफ रिलेशन की मैंने आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी, ठीक है ना। तो ये रिलेशन हमारे होते हैं, तो आप इसको लिख लो टाइप्स ऑफ रिलेशन, या फिर इस लिख लो टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं हमारे पास। क्लियर, चल भाई आगे। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करके वैल्यू निकालेंगे। जान मिटा दो इसको। चलो देखो, अब हम ले रहे हैं बेटा कि एक क्वेश्चन लिख रहे हैं और उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखना यहाँ पे लिख रहे हैं, राइट R as a set of R as a set of ordered pair, R as a set of ordered pair, यानी R
एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। क्वेश्चन है ये, आपको गिवन है फर्स्ट लेट आर, एक आपका आर डिफाइंड है, एक क्या है आपका आर डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है बेटा कि x y, x y such that x y such that 2x plus 3y 2x plus 3y less than 10, 2x plus 3y less than 10 where x y belongs to n, where x y belongs to n। एक हमारे पास दूसरा रिलेशन डिफाइंड है बेटा, let R is a set of, let R is a set of x y such that x y such that x y belongs to z, यानी ये दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग करने चाहिए, z हमारा क्या होता है इंटीजर। एंड रिलेशन जो डिफाइंड है बेटा वो डिफाइंड है 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, हमारे पास दो सेट डिफाइंड है, एक ये और एक ये। अब इन दो क्वेश्चनों को हमें करके क्या निकालना है, इसका ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। किसमें लिखना है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर में। चल भाई, तो पहला क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट हमें किससे मतलब है 2x plus 3y, यानी इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए 10 से छोटी होनी चाहिए। किससे छोटी होनी चाहिए बेटा 10 से। ठीक है ना, चल भाई तो पहला रिलेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, हमें पता है कि 2x plus 3y हम इक्वल टू 10 लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा 10। 2x plus 3y क्या लिखेंगे बेटा इक्वल टू 10, यानी हम इसको लेस देन है तो लेस देन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे कि पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू नेचुरल नंबर है याद रखना, तब तक पुट करेंगे जब तक y की वैल्यू क्या हो 10 से छोटी ना हो। x इक्वल टू 1 पुट कर दो, x इक्वल टू 1 पुट कर दो तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, अगर x इक्वल टू 1 पुट अप करोगे तो आपकी y की जो वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे x इक्वल टू 1 डालो, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 पुट अप करोगे तो आपकी ये वैल्यू क्या होगी 10 से छोटी होगी। अगर हम x इक्वल टू 2 डाल दें और y इक्वल टू भी 2 डाल दें तो देखो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी x इक्वल टू पे ये हमारा डिफाइंड नहीं है, यानी x इक्वल टू 2 डाल दें और y इक्वल टू 1 डाल दें। क्लियर, x इक्वल टू 3 डाल दो बेटा और y इक्वल टू भी क्या डाल दो 1 डाल दो, क्योंकि 3 2 जा 6 प्लस 3 9 हो गया हमारे पास। यानी अब x की वैल्यू अगर मैं कुछ डालूंगा तो हमारा क्या हो जाएगी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब देखो जो हमारा रिलेशन मिला यहाँ से, अब इसको लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे कितना मिलेगा हमें 2 प्लस में 3 इक्वल टू 5 विच इज लेस देन 10। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखो x इक्वल टू 2 करेंगे बेटा 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7 लेस देन क्या है हमारे पास 10। तीसरा अगर लिखेंगे तो 9 प्लस में 6 प्लस में 9 यानी 6 प्लस में 3 which is equal to 9, ये कितना है हमारे पास लेस देन 1। तो हमारे पास ये तीन सेट आपके डिफाइंड हो गए। ठीक है ना, अब देखो एक और बनता है बेटा, अगर मैं x इक्वल टू 1 डाल दूं, क्या डाल दूं 1 और y इक्वल टू मैं 2 डाल दूं, क्या डाल दूं 2। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, y इक्वल टू क्या डाल दो बेटा 2 और x इक्वल टू हम क्या डाल दे बेटा 1। तो हमारा जो बनेगा सिस्टम वो इंप्लाइज करेगा बेटा, देखो कितना 2 और प्लस में 6 विच इज 8 और विच इज क्या है हमारे पास लेस देन 10। तो हमें कहा है कि ऑर्डर्ड पेयर में लिखो, किसमें लिखो ऑर्डर्ड पेयर में। तो जो हमारा रिलेशन बना यहाँ से देखो, जो हमारा आर आया यहाँ से जो आर आया, अब इनका पेयरिंग कर दो 1 1 1 1 बोल रहा हूं यहाँ पे 1 1 2 1 2 1, तीसरा क्या बनेगा बेटा 3 1, क्या बनेगा हमारे पास 3 1 और एक और बन जाएगा आपका 1 2, कितना बनेगा हमारे पास 1 2।
1,2। तीसरा बनेगा आपके पास 1, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 1,2। डन। ये पहला रिलेशन था, तो मैंने आपको बताया। अगला क्लियर हुआ ये बात? चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं हम लोग। फर्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में कह रहा है कि हमारा रिलेशन ये डिफाइंड है 4x² प्लस में 9² इक्वल टू 36, यानी 4x² प्लस में 9y² इक्वल टू 36, ये डिफाइंड है हमें, ठीक है। हमें यहां से निकालनी है x y की वैल्यू, और हमें पता है ये क्या है हमारा z है। तो अब यहाँ पे रखते हैं, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दूं, क्या रख दूं बेटा 0, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? अगर x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी बेटा, y की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रख दूं तो ये हमारा एक कैसे 35 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 0 रखूं और y की वैल्यू दिस, देखो क्या मिल जाएगा हमें, दिस इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाइज करता है ये, 4 इनटू में 0 का स्क्वायर प्लस में 9 इंटू 4 विच इज इक्वल टू कितना मिला हमारे पास 36। इसी तरह आप क्या कर लो कि x इक्वल टू मैंने ये रख दिया, अब x इक्वल टू मैं 3 रखूंगा। जब x इक्वल टू मैं यहाँ पे 3 रखूंगा बेटा, तो y इक्वल टू हमें 0 पुटअप करना पड़ेगा। और ये इंप्लाइज क्या करता है, ये दोनों क्या इंप्लाइज करेंगे कि 4 इंटू में 9 प्लस में 9 इंटू में 0 इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 36। ये क्या मिलेगा बेटा 36। अब हम x इक्वल टू क्या रखते हैं -3, x इक्वल टू क्या रखते हैं बेटा -3, x इक्वल टू क्या रखेंगे -3। जब x इक्वल टू -3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, देखो फिर 0 पुट अप करना पड़ेगा, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 इंटू में 9 प्लस 9 इंटू में 0 इज इक्वल टू फिर क्या मिल जाएगा 36। रीजन जानो, क्योंकि अगर -3 का स्क्वायर करोगे तो हमें +9 मिलेगा। एक हमारा और छूट गया है कि अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट अप कर दूं और y इक्वल टू -2, क्योंकि इंटीजर है हमारा, क्या है इंटीजर, तब ये क्या इंप्लाइज करेगा बेटा 4 इंटू में 0 और प्लस में 9 इंटू में 4 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 36। क्या होगा हमारे पास 36। अब देखोगे जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बना, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर R बना है, यहाँ पे लिख रहा हूं R, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर R बना हुआ है बेटा, वो क्या बना 0 2, लिखो यहाँ पे 0 2, दूसरा क्या लिखा 3 0 3 0, तीसरा क्या बना -3 0 -3 0, और चौथा क्या बना हमारे बेटा 0 -2, 0 क्या बना हमारे पास -2, ये 0 -2 है। क्लियर? तो ये हमारे दो रिलेशन आपके डिफाइंड हुए। अब इसी तरह एक दो क्वेश्चन हम और कर लेते हैं जो हमारे बुक में आने वाले, जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। चलो तो आज आपका रिलेशन खत्म करेंगे, कल आपको फंक्शन खत्म कर देंगे, तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके बुक के आप लोग क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। चलो अगला देखो, एक क्वेश्चन आपको गिवन है इसमें, चलो एक क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ, एक बार थोड़ा इंक डालो, हाँ देखो
हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन है बेटा, इफ a इज इक्वल टू x y z, x इक्वल टू a इक्वल टू x y z एंड b and b is equal to 1 to b equal to 1 to, then find the number of relation from a to b. आपको निकालना है then find the number of relation a to b, the number of relation a to b. अब मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, सॉल्यूशन देखो इसको, नंबर ऑफ रिलेशन कितने हमारे पास निकालना है आपको, तो नंबर ऑफ ए एलिमेंट कितने हैं 1 2 एंड 3, और नंबर ऑफ डी रिलेशन एलिमेंट कितने आपके पास 2, कितने बेटा 2। मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर 3 इंटू में 2 इक्वल टू 6 एलिमेंट हो, कितने होंगे 6 एलिमेंट। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा बेटा हमारे पास, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 इंटू में 3 यानी 2 की पावर 6, इट इज कॉल्ड योर नंबर ऑफ रिलेशन। ये हमारे क्या बोले जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन। यानी कभी भी किसी भी सेट का अगर आप नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। यानी 2 की पावर 6 का मतलब कितना 64 उसमें क्या होंगे रिलेशंस होंगे। रिलेशंस मतलब क्या होगा बेटा आपके सबसेट्स हो गए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं रिलेशन के ही। चलो देखो हमारे पास एक सेट है, लेट a इज इक्वल टू क्या सेट है बेटा 1 2 3 1 2 3 4, कहां तक है बेटा हमारे पास 14 तक है। एंड R इज a relation defined by R इक्वल टू आपका डिफाइंड है एक्स वाई सच दैट 3x minus y is equal to 0 where x comma y belongs to a, मतलब एक सेट है हमारा this and R is a relation, एक रिलेशन हमारा डिफाइंड है इन द सेट दिस, और आपको इस सेट से मतलब है, और इस सेट से मतलब है हमें बेटा इन वाली चीजों से। चलो सॉल्यूशन देखो इसका। अब हमें एक रिलेशन बनाना है, क्या रिलेशन होगा हमारा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा 3x minus y is equal to 0, इस y को उधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा 3x equal to y, ठीक है। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3x, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x। अब बात आती है सर x और y का एलिमेंट लेंगे क्या हम, तो x भी ये है और y भी ये है,
तो यानी हम यहाँ से x की वैल्यू तब तक लेते चलेंगे जब तक y की वैल्यू वहां तक पहुंच न जाए। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 डालो तो y इक्वल टू 3 मिलेगा, x इक्वल टू 2 डालो, पुट अप करो तो y की वैल्यू क्या मिलेगा हमें 6। we can put now x equal to 3, we can put now x equal to 3, then we get y equal to 9। another way, ये आपका 3 है बेटा, ठीक है। अगर अगला we put x equal to 4, we put x equal to 4, we get x equal to y equal to 12। now we can put x equal to 5, now we can put x equal to 5, then we get 15 which is not belongs to a। ये a से बिलोंग नहीं करना, अगर a से बिलोंग नहीं करता तो हम इस सेट को नहीं लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है इस सेट को हटाएंगे, हम यहां से क्या करेंगे रिमूव करेंगे। देन वी कैन राइट नाउ, देन वी कैन राइट नाउ इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी हम दिस सिस्टम को, दिस रिलेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे, ऑर्डर पेयर फॉर्म में। तो नाउ वी कैन राइट नाउ हियर दैट r is equal to ordered pair 1,3 2,6, this here 1,3 2,3 and 3,9 and 3,9 and further 4,12, that is your ordered pair of given relation, that is your ordered pair of given relation। then we can also write here domain, range and codomain, then we can write here domain, range and codomain। then we write here range, what is range, to range we can write here is, what is this, 3 6 9 and 12, 3 6 9 and 12, this is the range of that relation 3 6 9 and 12, that is a range of that relation। we can also write now a domain, we can also write now a domain। so domain is this, we can write here domain is equal to, domain is equal to 1 2 and 4, 1 2 and 4, 1 2 and 4, and also we can write here codomain, and also we can write here codomain, codomain is here codomain, codomain is a set A, this set is called a codomain। then we can study that to find out that relation is here, and also find the range, domain and codomain, ठीक है। now we discuss next question of this chapter, यानी this exercise we can discuss next chapter, next question, sorry chapters no, next question। now next question is here, we can write if r xy such that, if r xy such that x square plus y square is equal to 25, x square plus y square is equal to 25, where xy belongs to w, where x y belongs to w, यानी हमारा एक सेट बेटा, एक रिलेशन हमारा डिफाइंड है x square plus y square is equal to 25 and xy belongs to w। then find the
then find the domain and range of R. Then find the domain and range of R. Then find the domain and range of R. Also write in roster form. 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 ठीक है ना? आपको क्या करना है कि इसके डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करना है और इसको रोस्टर फॉर्म में भी क्या करना है, लिखना है. ठीक है. Then we can discuss this question of solution. We discuss solution of this question. First of all, here we noted that x and y are belongs to W. X and y are belongs to W. And the given relation is here x square plus y square is equal to 25. Then we can put the value of x and find and value of y. We satisfy this equation. We get a particular ordered pair of that relation. यानी इस relation का हम क्या निकालेंगे, ordered pair. Then we can write now in the ordered pair relation form. Then we can write now form a set of ordered pair. Then find the value of domain and range from that set. ठीक है. चलो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करने से. अब देखो जो रिलेशन हमें डिफाइंड है, द रिलेशन इज डिफाइंड हियर x y such that x square प्लस में y square is equal to 25 and x and y is belongs to W. X and y is belongs to W. यानी both are belongs to W. यानी we can write here what is W. W is the whole number. W is the whole number. The number which can start from 0 to up 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, that is called your whole number. Then put the value of x, then we get y, then put the value of y, we get this. ठीक है. Now x equal to 0, put x equal to 0 and y equal to 5. We get 0 plus में 25 is equal to 25. Now student, we cannot put y equal to minus 5 because y is a whole number, not a integer. That's why we cannot put here y equal to minus 5. Now we can put here x equal to 4. Now we can put here x equal to 4 and y equal to 3. X equal to 4 and y equal to 3. Then we get here 16 plus में 9 is equal to 25. Now again we put here x equal to 3. Now when again we put here x equal to 3, we get y equal to 4. We get this value put in the equation of this, we get 25. यानी कितना, 9 plus 16 equal to 25. Okay. Now again we can put here y is equal to 0. Now we again put here x equal to 0 and x equal to 5 and y is equal to 0. Then we get value of 25 plus 0 is equal to 25. These are the possible value of this relation. यानी these are the possible value of this relation. Now we can write now in the ordered pair set. Now we can find now we can form ordered pair set of this relation. Then we get R is equal to ordered pair 0, 5, 4, 3, 3, 4 and 5, 0. This set is called ordered pair set.
और फिर we can write here relation of this given conditions now and find out the value of domain and range very easily we can find the value of domain and range by the definition of this. Now we can write here domain and range. Now we can write here domain and range. Domain is here. Domain is here. यहाँ पे domain is equal to what is this 0 4 3 and 5. हम लिखेंगे 0 4 3 and 5. That is called your domain of given relation. Now we can also write now range. Now we can also write now a range. Range is here 5 3 4 0 and both are same 0 3 4 and 5. That is called your range. And this form is also called a roster form. This form is also called a roster form, and this form is called a domain, and this is the range of that equation which can write here, but I cannot rough. Okay, my lovely student, it is your answers. Now next class we are discussing about function, but relation is over here. Now tomorrow I will discuss about the main topics of the function. Okay, it's okay.